6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स अपना हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि तुमको लेसन कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़ना है। जो भी डायग्राम समझाए हैं अपने फेयर कॉपी में ड्रॉ करनी है और पूरी याद करनी है। और याद करने के लिए एक अलग से रफ कॉपी बनानी है, उसमें एक डायग्राम कम से कम 2 बार 3 बार ड्रॉ करना है जब तक याद नहीं रहती है। और सभी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए बोला था लेसन के भीतर। तो अभी देखते हैं किताब में पेज नंबर 80 मैच द पेयर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच द प्रॉपर टर्म फ्रॉम कॉलम ए एंड सी विद द डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। तो अभी कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया है और कॉलम सी दिया है। तो कॉलम ए और सी को मैच करना है जो डिस्क्रिप्शन बी में दिया है, विद द डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। बी में जो दिया है उसके साथ। अभी ये कॉलम बी में क्या है, तो कॉलम बी में दिया है सीड आर फॉर्म इन फ्रूट, नो नेचुरल कवरिंग फॉर नो नेचुरल कवरिंग फॉर सीड्स। मतलब ये क्या है, कैरेक्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी ये कैरेक्टर्स कौन से प्लांट के साथ मैच होता है वो हमको कैरेक्टर्स किसको जाते हैं वो देखना है। तो अभी कॉलम ए में क्या दिया है, तो कॉलम ए में दिया है क्रिप्टोगैम्स और फैनोरगैम्स। अभी क्रिप्टोगैम्स के 3 डिवीजन है, वो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फैनोरगैम्स के 2 डिवीजन है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये डिविजन्स दिए गए हैं इसमें कॉलम ए में, वो मैच करना है उसके कैरेक्टर्स कॉलम बी से। अभी कॉलम सी में क्या दिया है, तो कॉलम सी में एग्जाम्पल दिए हैं, कौन से प्लांट में कौन से फंक्शन है, कैरेक्टर्स है, उसके एग्जाम्पल आगे दिए हैं, तो वो ये मैच करना है हमको। तो चलो देखते हैं। कॉलम ए में पहला है थैलोफाइटा। अभी थैलोफाइटा का बी में कॉलम कौन सा आएगा, These plant mainly grow in water। थैलोफाइटा का आएगा these plant mainly grow in water। मतलब ये जो थैलोफाइटा में प्लांट आते हैं वो मेनली ग्रो होते हैं वाटर में। उसका एग्जाम्पल आएगा अलगी, मतलब सी कॉलम से आएगा अलगी। मतलब डिवीजन थैलोफाइटा, कैरेक्टर्स दीज प्लांट मेनली ग्रो इन वाटर, और विद एग्जाम्पल क्या हुआ, अलगी। ओके, ये हुआ थैलोफाइटा का। सेकेंड पूछा है ब्रायोफाइटा। अभी ब्रायोफाइटा में उसके कैरेक्टर्स कौन से आते हैं, तो ब्रायोफाइटा दीज प्लांट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ये प्लांट को वाटर की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए, तो इसका कैरेक्टर ये आएगा। उसका एग्जाम्पल है मॉस, मतलब सी कॉलम से आएगा मॉस। डिवीजन ब्रायोफाइटा, कैरेक्टर दीज प्लांट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल मॉस। ठीक है, अभी थर्ड है टेरिडोफाइटा। अभी टेरिडोफाइटा डिवीजन का कैरेक्टर क्या है, तो इसमें जो प्लांट्स आते हैं दीज प्लांट आर प्रेजेंट फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। मतलब ये प्लांट जो है वो किस लिए प्रेजेंट रहता है, फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। ये इसका कैरेक्टर हुआ। उसका एग्जाम्पल है फर्न। ठीक है, डिवीजन टेरिडोफाइटा, कैरेक्टर्स the tissues are present for conduction of water and food। tissues are present for conduction of water and food, एग्जाम्पल है फर्न। ठीक है, अभी ये हुआ डिवीजन टेरिडोफाइटा का। अभी जाते हैं फैनोरगैम्स की तरफ। तो फैनोरगैम्स का पहला डिवीजन बताया गया है जिम्नोस्पर्म। कॉलम ए में जिम्नोस्पर्म है, उसका कैरेक्टर्स क्या आएगा, जिम्नोस्पर्म में बोला गया है कैरेक्टर नो नेचुरल कवरिंग ऑन सीड। मतलब उसका जो सीड है उस पर एक कवरिंग नहीं पाई जाती है। मतलब जो प्लांट्स में सीड पर ऊपर से कवरिंग नहीं रहती है, दैट इंक्लूडेड इन डिवीजन जिम्नोस्पर्म। अभी इसका एग्जाम्पल है साइकस प्लांट। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, साइकस प्लांट। मतलब डिवीजन जिम्नोस्पर्म, कैरेक्टर नो नेचुरल कवरिंग ऑन सीड, एग्जाम्पल साइकस। ओके, अभी नेक्स्ट डिवीजन है एंजियोस्पर्म।
उसका कैरेक्टर क्या रहेगा? सीड्स आर फॉर्म इन फ्रूट। ऐसे प्लांट में सीड ये फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। सीड्स आर फॉर्म इन फ्रूट। एग्जाम्पल है टैमरिंड। ठीक है, मतलब डिवीजन एंजियोस्पर्म, कैरेक्टर सीड्स आर फॉर्म इन फ्रूट, एग्जाम्पल टैमरिंड। ठीक है, तो ये हुआ अपना मैच कॉलम, कॉलम ए विथ बी एंड बी विथ सी। ठीक है, डिवीजन का मैचिंग कैरेक्टर से कैरेक्टर विथ एग्जाम्पल। अभी आगे है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोला गया है कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स एंड एक्सप्लेन दो स्टेटमेंट्स। अभी ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। इसमें कुछ दिया गया आंसर, उसमें से जो करेक्ट है उसको, जैसे दिया गया है ब्रैकेट में एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, स्पोर्स, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, जाइगोट, ये दिया गया है। उसमें से जो सही है वो उचित पर्याय ढूंढना है, वो अपने को सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट देखते हैं ए, ब्लैंक प्लांट हैव सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी। अभी ये कैरेक्टर है, उससे हमको पता करना है कि ये कौन से प्लांट में इंक्लूडेड है। प्लांट हैव सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी, आंसर रहेगा थैलोफाइटा। मतलब ये थैलोफाइटा डिवीजन में जो प्लांट्स रहते हैं उन प्लांट की बॉडी सॉफ्ट रहती है और फाइबर लाइक रहेगी। ओके, तो थैलोफाइटा प्लांट हैव सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी। अभी नेक्स्ट पूछा गया है ब्लैंक इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट। मतलब प्लांट किंगडम में से कौन से प्लांट है जो कि एम्फीबियंस कहलाते हैं? इज कॉल्ड, तो आंसर रहेगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, ब्रायोफाइटा डिवीजन में जो प्लांट्स आते हैं उनको एम्फीबियंस कहते हैं ऑफ प्लांट किंगडम। अभी थर्ड पूछा गया है इन टेरिडोफाइट्स asexual reproduction occurs by blank formation and sexual reproduction occurs by blank formation। तो टेरिडोफाइट डिवीजन में जो प्लांट्स आते हैं उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है, इन टेरिडोफाइट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय, आंसर रहेगा स्पोर फॉर्मेशन। उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? स्पोर फॉर्मेशन से। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय जाइगोट फॉर्मेशन। फर्स्ट रहेगा उसमें स्पोर और सेकंड का आंसर रहेगा जाइगोट। ठीक है, फिर से सेंटेंस पढ़ रही हूँ मैं। इन टेरिडोफाइट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय स्पोर फॉर्मेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय जाइगोट फॉर्मेशन। अभी आगे डी बोला है मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑफ ब्लैंक आर बोर्न ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स ऑफ द सेम प्लांट। मतलब कौन से प्लांट के मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं जो कि बोर्न होते हैं ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल ऑफ द सेम प्लांट के स्पोरोफिल पर। तो आंसर रहेगा इसका जिम्नोस्पर्म। सेंटेंस पढ़ रही हूँ, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर born on different sporophylls of the same plant। जिम्नोस्पर्म रहता है, ये डिवीजन में जो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स रहते हैं वो डिफरेंट ऑफ द सेम प्लांट बॉर्न होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई फिल इन द ब्लैंक, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स में डी क्वेश्चन। स्केच, लेबल एंड डिस्क्राइब द स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा डायग्राम आपको निकालनी है, लेबल करना है और उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, उसके लिए पेज नंबर 76 पर है आंसर। ये है 6.1 डायग्राम प्लांट ऑफ थैलोफाइटा डिवीजन में आता है ये। इसकी डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी देना है और लेबलिंग भी करना है। आंसर पेज नंबर 76 पर आएगा। डिवीजन थैलोफाइटा का पूरा पैराग्राफ आएगा। ये रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड डी का। ठीक है, डिवीजन थैलोफाइटा, दीज प्लांट grow mainly in water. These group of plant which do not have specific part like root, stem, leaves, flowers
but are autotrophic due to the presence of chlorophyll is called algae. Algae show great diversity. They may be unicellular or multicellular. May be unicellular or multicellular and microscopic or large. Example of algae आर स्पायरोगारा, यहाँ दिया है मतलब हम पढ़ रहे हैं स्पायरोगारा. अदर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं. सम ऑफ दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर while some are found in saline water. These plants usually have a soft and fiber-like body. Various types of fungi like yeast and mold which do not have chlorophyll are also included in this group. यहाँ तक रहेगा ये पूरा पैराग्राफ आंसर. मतलब डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी स्पायरोगारा की, लेबलिंग करना है और ये क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 76 का डिवीजन 1 थैलोफाइटा का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो पूरा लिखना है. ठीक है. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, स्केच एंड लेबल द फिगर ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एंड एक्सप्लेन देम इनटू ब्रीफ. ठीक है. इसमें दिया गया प्लांट के नाम जैसे मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, फर्न, स्पायरोगारा. पेज नंबर 77, डायग्राम नंबर 6.2, फ्यूनेरिया, मार्केंशिया. यहाँ पर डायग्राम दिया है वो निकालनी है और उसका लेबलिंग करना है. साथ में ये किस में आते हैं, ब्रायोफाइटा डिवीजन में आते हैं. उसके डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा. डिवीजन 2 ब्रायोफाइटा के बारे में जो बोला है वो इसमें लिखना पड़ेगा. मतलब एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा, पेज नंबर 76 का डिवीजन ब्रायोफाइटा का पैराग्राफ पढ़ रही हूँ. दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन. These plants are thallophyte, multicellular and autotrophic. They reproduce by spore formation. The structure of the plant body of the bryophytes is flat, ribbon-like, long, without root, stem, leaves. Instead, they have stem-like or leaf-like part and root-like rhizoids. They do not have specific tissues for conduction of food and water. Example are moss, markensia, anthocyaros and riccia, etc. यहाँ तक रहेगा आंसर. डायग्राम पेज नंबर 77 का 6.2 का प्लांट ऑफ ब्रायोफाइटा डिवीजन का. साथ में आंसर जो रहेगा पेज नंबर 76 का डिवीजन 2 ब्रायोफाइटा का फर्स्ट पैराग्राफ. ये रहेगा इसका आंसर. साथ में पूरी डायग्राम ड्रॉ करनी है. ये सभी जो भी डायग्राम बोली है वो पूरी याद रखनी है और याद रखने के लिए एक डायग्राम कम से कम 2-3 बार निकालनी है रफ कॉपी में. ठीक है. फेयर कॉपी में एक ही बार निकालनी है.